नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दानिश। मैं आज आपको ओशो के प्रवचनों से ली गई सर्वश्रेष्ठ प्रेरक कहानियां बताएंगे, जो आपको अपनी जिंदगी से बहुत कुछ जानने और सीखने को मिलेगा। एक बार की बात है, चीन के सम्राट ने बौद्ध धर्म से पूछा, मेरा चित्त अशांत है, बेचैन है, मेरे भीतर निरंतर अशांति मची रहती है, मुझे थोड़ी शांति दे, अन्यथा मुझे कोई गुप्त मंत्र बताएं जिससे मैं आंतरिक मान को प्राप्त हो सकूं। बौद्ध धर्म ने सम्राट से कहा, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे यहाँ आ जाएं। जब मैं यहाँ अपने झोपड़े में अकेला रहूं, और याद रहे अपने अशांत चित्त को अपने साथ ले आएं, उसे घर पर ही ना छोड़ आएं। सम्राट घबरा गया। उसने सोचा कि यह आदमी पागल है। यह कहता है अपने अशांत चित्त को साथ लेकर आना। यह बात स्मरण रहे, उसे घर पर मत छोड़ आना, अन्यथा मैं शांत किसे करूँगा। सम्राट घर गया, लेकिन पहले से भी ज्यादा अशांत होकर गया। उसने सोचा था कि यह आदमी संत है, ऋषि है, कोई तंत्र मंत्र बता देगा, लेकिन यह तो कह रहा है वह तो बिल्कुल बेकार की बात है। कोई अपने चित्त को घर पर कैसे छोड़ आ सकता है। सम्राट रात भर न सो सका। बौद्ध धर्म की आंखें और जिस ढंग से उसने देखा था, उस पर सम्राट सम्मोहित हो गया था, मानो कोई चुंबकीय शक्ति उसे अपनी ओर खींच रही हो। सारी रात उसे नींद नहीं आई और वह सुबह 4 बजे तैयार था। वास्तव में वह जाना तो नहीं चाहता था, क्योंकि वह आदमी पागल मालूम पड़ रहा था, और इतनी सुबह अंधेरे में जाना जब वहाँ कोई ना हो, खतरनाक था। वह आदमी कुछ भी कर सकता है, किंतु फिर भी सम्राट गया, क्योंकि वह बहुत प्रभावित भी था। सम्राट बौद्ध धर्म के झोपड़ी पर पहुंचा। वह अपनी झोपड़ी में डंडा लिए बैठा था। उसने कहा, अच्छा तो आ गए, तुम्हारा अशांत मन कहाँ है? उसे साथ लिए हो ना? मैं उसे शांत करने के लिए तैयार बैठा हूँ। सम्राट ने कहा, लेकिन यह कोई वस्तु नहीं है, मैं आपको दिखा नहीं सकता हूँ, मैं इसे अपने हाथ में नहीं ले सकता, यह मेरे भीतर है। बौद्ध धर्म ने कहा, बहुत अच्छा, अब अपनी आंखें बंद करो और खोजने की चेष्टा करो कि चित्त कहाँ है, और जैसे ही वह तुम्हारे पकड़ में आ जाए तो तुरंत आंखें खोलना और मुझे बताना, मैं उसे शांत कर दूंगा। उस एकांत में और इस पागल व्यक्ति के साथ सम्राट ने आंखें बंद कर ली। उसने चेष्टा की, बहुत चेष्टा की, और वह बहुत भयभीत भी था, क्योंकि बौद्ध धर्म अपना डंडा लिए बैठा था, किसी भी क्षण चोट पहुंचा सकता था। सम्राट भीतर खोजने की कोशिश कर रहा था। उसने सब जगह खोजा, प्राणों के कोने कतरे में झांका, खूब खोजा कि कहाँ है वह मन जो कि इतना अशांत है। और जितना ही उसने खोजा, उतना ही उसे बोध हुआ कि अशांति तो विलीन हो गई। उसने बहुत खोजने पर भी चित्त को नहीं पाया। मन छाया की तरह खो गया था। 2 घंटे गुजर गए और उसे इसका पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उसका चेहरा शांत हो गया, वह बुद्ध की प्रतिमा जैसे हो गया। और जब सुबह होने लगा तो बौद्ध धर्म ने कहा, अब आंखें खोलो, 2 घंटे पर्याप्त है, अब क्या तुम बता सकते हो कि चित्त कहाँ है? सम्राट ने आंखें खोली। वह इतना शांत था जितना कि कोई मनुष्य हो सकता है। उसने बौद्ध धर्म के चरणों पर अपना सिर रख दिया और कहा, आपने उसे शांत कर दिया। सम्राट ने अपनी आत्मकथा में लिखा है, यह व्यक्ति अद्भुत है, चमत्कार है, इसने कुछ किए बिना ही मेरा मन शांत कर दिया और मुझे भी कुछ ना करना पड़ा। सिर्फ मैं अपने भीतर गया और मैंने यह खोजने की कोशिश की कि मन कहाँ है। निश्चित ही बौद्ध धर्म ने सही कहा है कि पहले उसे खोजो कि वह कहाँ है, और उसे खोजने की प्रयत्न ही काफी था। वह कहीं नहीं पाया गया। यह कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं, बल्कि इससे शिक्षा भी मिलती है। वह यह है कि मन अशांत होने पर मन को शांत करने के लिए किसी मंत्र तंत्र अथवा दवाई की जरूरत नहीं होती। यह आपके खुद के ऊपर निर्भर करता है। आप अपने उस अशांत मन को खोजने का प्रयास करें, और यह करने के लिए सबसे अच्छा उपाय ध्यान करना है, अर्थात जिसे हम अंग्रेजी में मेडिटेशन कहते हैं। आपका मन निश्चित ही शांत हो जाएगा। सफलता की राह हुई और आसान। बेस्ट कोट्स मोटिवेशन दे रहा है नन्हे सपनों को उड़ान। हमारे चैनल की वीडियो को देखने के लिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।